हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि एनकेसी सर की टीम यूट्यूब पे फ्री में आपके लिए कंप्लीट बोर्ड का रिवीजन और बोर्ड की जो भी थ्योरी है, पीवाईक्यू है, ये सभी एक सीरीज़ लेके आई है। ओके, ठीक है। तो थोड़ा आप भी सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने स्टूडेंट्स जो भी आपके फ्रेंड्स लोग हैं उनके साथ शेयर करिए, और कहीं भी कोई भी दिक्कत आ रही है बोर्ड से रिलेटेड या जेई से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में जाके बताइए, विल रिजॉल्व दैट वन। ओके, सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की द लास्ट एंड द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन फॉर योर बोर्ड एंड फॉर योर जेई ऑल्सो। ओके, मैक्सिमा एंड मिनिमा। देखिए, आपके बोर्ड में भी यहाँ से एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से, और जेई मेंस में भी एक क्वेश्चन यहाँ से आता है मैक्सिमा मिनिमा के। ठीक है, तो इस टॉपिक के बारे में कंप्लीट आज अपन कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे सबसे पहले, फिर अपन जाए। हेलो बच्चों, जो 11th से 12th मूविंग स्टूडेंट्स हैं और जो इस साल IIT JEE एडवांस क्रैक करना चाहते हैं बच्चों, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन बैच स्टार्ट होने वाला है अनअकैडमी पे, इवॉल्व बैच, जो कि 7 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। यानी कि JEE 2022 में जिनको अपना एग्ज़ाम देना है उनके लिए बैच है। ठीक है बच्चों, और इस बैच में पढ़ाने वाली जो टीम है वो कोटा की टॉप फैकल्टीज़ की टीम है। ठीक है ना, सभी टीचर्स कोटा की टॉप फैकल्टी हैं, और इस साल यानी कि इस करंट ईयर में इस टीम ने बेस्ट रिजल्ट दिए हैं, और ये अनअकैडमी की नंबर 1 टीम है बच्चों। तो मैं आपको यही कहूँगा कि ये बैच आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, और जब भी आप इसको सब्सक्राइब करोगे तो एनकेसी सर लाइव करके कोड डालना मत भूलिएगा, उससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है बच्चों, जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रूव होगा। आएंगे इसके न्यूमेरिकल पार्ट पे। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए मैक्सिमा मिनिमा होता क्या है। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि बेसिकली कोई फंक्शन होगा, उसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो इस कंप्लीट टॉपिक में यहाँ पे 2 तरह की मैक्सिमा मिनिमा होंगी, वो ध्यान रखना, थोड़ा कंफ्यूज मत होना। एक तो बोलेंगे अपन लोकल मैक्सिमा मिनिमा, और एक बोलेंगे ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा। ओके, मीनिंग क्या है, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों मैक्सिमा मिनिमा ही होंगी, बट एक लोकल होगी। लोकल मीन्स नियर दी, आपके लोकल रीजन में। ओके, लोकल रीजन में होगी, और एक उन्हीं सभी लोकल रीजन में से जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी वो होगी ग्लोबल। ओके, धीरे धीरे समझेंगे मीनिंग क्या है, बट लोकल का मीन्स किसी लोकल रीजन में, ग्लोबल का मीन्स उसके कंप्लीट डोमेन में सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, जो भी फंक्शन गिवन है। ठीक है, तो मैक्सिमा मिनिमा के कॉन्सेप्ट के लिए एक चीज आपको पता होनी चाहिए। अगर मैं बोलूं टर्निंग पॉइंट, ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्निंग पॉइंट। देखिए, सिंपली ऐसा देखिए, अगर अपना कोई कर्व ऐसे चल रहा है, ठीक है, और ये टर्न होके ये ऐसे निकल गया। ओके, मैं बोलूं कि एक वर्ड यूज करूंगा मैं बार बार, और अगर ये वर्ड से रिलेटेड थ्योरी समझ में आ गई ना, तो ये कंप्लीट चैप्टर क्लियर हो गया। मैं क्या बोल रहा हूं, टर्निंग पॉइंट। ओके, टर्निंग पॉइंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्निंग पॉइंट। जब कोई कर्व ऐसे मूव कर रहा है और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आके वो वापस दूसरी डायरेक्शन में टर्न कर गया। ओके, तो उस पॉइंट पे लेट्स सपोज ये कोई वैल्यू है a, हम एक ग्राफ ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे टर्निंग पॉइंट का मतलब क्या है। ठीक है, कोई ग्राफ आ रहा था, अब किसी पर्टिकुलर x इक्वल टू a के बाद में उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। ठीक है, और यहाँ पे x इक्वल टू b पे फिर से डायरेक्शन चेंज कर ली। ओके, तो ये x इक्वल टू a, ये पॉइंट a और b पॉइंट बेसिकली क्या है, इस ग्राफ के लिए टर्निंग पॉइंट है। ठीक है, जैसे अपन कई बार जाते हैं तो यू टर्न लेते हैं, किसी पॉइंट पे जाके वापस वहीं उसी तरफ घूम गए, तो वो एक टर्निंग पॉइंट हो गया। ऐसे ही ग्राफ में इधर मूव कर रहा था, इस पॉइंट पे आके वापस टर्न ले लिया, यहाँ आके फिर अप साइड में वापस ग्राफ टर्न हो गया। ओके, तो ये मैक्सिमा मिनिमा बेसिकली रिलेटेड है इन टर्निंग पॉइंट से ही। कैसे, अगर अपन को ये टर्निंग पॉइंट पता चल जाए ग्राफ में कि ग्राफ कौन कौन से पॉइंट पे टर्न ले रहा है, तो अपन बता सकते हैं उन्हीं पॉइंट पे बेसिकली अपना ग्राफ मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। ठीक है, इन्हीं पॉइंट पे ग्राफ या तो मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा, कौन से पॉइंट पे, टर्निंग पॉइंट पे।
फर्दर ये कहाँ जा रहा है इससे अपन को मतलब नहीं है, क्योंकि या तो पर्टिकुलर इंटरवल में पूछेगा, और अगर ये कहीं अप साइड में जा रहा है तो कहीं जाके वो उसकी ग्लोबल मैक्सिमा बनेगी, इधर ग्लोबल मिनिमा बनेगी, ठीक है। अगर ये इससे भी नीचे चला जाता है तो, लेकिन उससे अभी अपन को मतलब नहीं है। बेसिकली कि मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मीन लोकल मैक्सिमा मिनिमा कहाँ बनता है किसी ग्राफ के लिए। मैक्सिमा मिनिमा का मतलब तो वही है ग्रेटेस्ट वैल्यू लीस्ट वैल्यू, ठीक है। तो हमेशा टर्निंग पॉइंट पे मिलता है। मींस अगर कोई भी अपन को ग्राफ गिवन है और इस ग्राफ के टर्निंग पॉइंट्स अपन को मिल जाते हैं, सो अपन बता सकते हैं फिर कि हाँ इन पॉइंट पे मैक्सिमा मिनिमा होगी। वो मैक्सिमा होगी या मिनिमा होगी वो सेकंड केस है, ओके। पहले सबसे पहले पता करना होता है हम लोगों को कि टर्निंग पॉइंट्स कौन कौन से हैं। तो अभी मैं बता सकता हूं, अभी तो ग्राफ है इसलिए मैं बता सकता हूं कि ये दोनों पॉइंट टर्निंग पॉइंट होंगे, बट सभी फंक्शन का ग्राफ डिनोट अपन ड्रॉ नहीं कर सकते, ओके। तो अब देखिए यहां से अपन कुछ कंक्लूड करेंगे कि बेसिकली टर्निंग पॉइंट फाइंड कैसे करते हैं किसी भी फंक्शन एफ के लिए। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल चैप्टर अपना हो चुका है। मेरे को एक बात बताइए कि अगर इस पॉइंट पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, जो भी टर्निंग पॉइंट मिले अगर वहां मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो इस टेंजेंट का स्लोप क्या होगा। अगर टर्निंग पॉइंट्स पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो इनका स्लोप क्या होगा। देखिए क्या ये टेंजेंट्स एक्स एक्स के पैरेलल हैं, टेंजेंट एक्स एक्स के पैरेलल हैं, एंड वी नो दैट इफ एनी टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस व्हाट विल बी द स्लोप इक्वल टू 0। सो इन दोनों टेंजेंट का या जितने भी ऐसे टर्निंग पॉइंट मिलेंगे और वहां पे जो भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उनका स्लोप हमेशा 0 होगा। इतनी बात समझ में आई। अब स्लोप को डिनोट कैसे करते हैं डेरिवेटिव के हेल्प से, एफ डैश एक्स। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जो भी टर्निंग पॉइंट होंगे वहां पे एफ डैश एक्स हमेशा 0 होगा, ओके। किन पॉइंट पे, एट एक्स इक्वल टू ए एंड बी और जो भी और होंगे। इतनी बात समझ में आई कि बेसिकली टर्निंग पॉइंट कौन से पॉइंट होते हैं यहाँ पे, जहां पे टेंजेंट एक्स एक्स के पैरेलल हो, मींस स्लोप 0 हो। स्लोप 0 हो मींस एफ डैश एक्स 0 हो। मींस अगर कोई फंक्शन अपन को गिवन है तो उसका टर्निंग पॉइंट कैसे मिलेगा, एफ डैश एक्स फाइंड करो, 0 के इक्वेट करो और वहां से जो वैल्यू मिलेगी एक्स इक्वल टू ए बी सी डी वॉट एवर वैल्यूज, वो हमेशा अपने टर्निंग पॉइंट होंगे और यही वो पॉइंट होंगे जहां पे मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगी अपन को। इतनी बात समझ में आई, ठीक है, कि मैक्सिमा मिनिमा मिलेगी कैसे, टर्निंग पॉइंट से, और टर्निंग पॉइंट्स एफ डैश एक्स से। अब कई बार आपके एनसीईआरटी में और इसको समझाने के लिए ऐसे गिवन है, वो देखिएगा थोड़ा कंफ्यूजन है और वो फाइंड करने में भी बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा कि बेसिकली जब भी ऐसा कर्व है अपने पास में, ठीक है, तो अपन को पता है ये मिनिमा है। अब अपन कैसे बोल सकते हैं कि ये लोकल मिनिमा है, इससे जस्ट लेफ्ट में और इससे जस्ट राइट में दो वैल्यूज लीजिए, ओके, दो पॉइंट लीजिए इसके नियर बाई, ओके, इसके नियर बाई दो पॉइंट लीजिए और इन पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड करिए। जो भी पॉइंट मिला टर्निंग पॉइंट उसके लेफ्ट में एक पॉइंट और एक पॉइंट राइट में दो पॉइंट लीजिए और इनकी वैल्यूज फाइंड करिए, और जो बी पॉइंट है उस पे वैल्यू फाइंड करिए। अगर ये वैल्यू इन दोनों वैल्यूज से स्मॉल है, ओके, जो भी बी या ए पे, यहाँ पे बी पे जो वैल्यू है अगर वो इन दोनों नियर बाई वैल्यूज से छोटी है तो बोलेंगे वो लोकल मिनिमा है। जब भी किसी टर्निंग पॉइंट पे वैल्यू उसकी नियर बाई वैल्यू से छोटी है तो वो हमेशा लोकल मिनिमा होगी। सेम केस अगर कोई वैल्यू नियर बाई वैल्यू से बड़ी है, अगर किसी टर्निंग पॉइंट पे जो वैल्यू मिल रही है वो उसके नियर बाई वैल्यू से बड़ी है तो वो हमेशा लोकल मैक्सिमा होगी। अब यहां पे दिक्कत ये आती है कि नियर बाई पॉइंट्स पे वैल्यू कैसे फाइंड करें, नियर बाई पॉइंट्स पे वैल्यू कैसे फाइंड करें, तो उसके लिए यूज में लेते हैं अपन लिमिट्स। जैसे सपोज ये पॉइंट ए है तो ए से माइनस एच पे और ए से प्लस एच पे वैल्यू फाइंड करनी है जहां एच इज टेंडिंग टू 0, मीन्स बहुत स्मॉल वाला रीजन लेना है लेफ्ट और राइट में। तो ये थोड़ा यहाँ डिफिकल्ट पड़ता है फाइंड करने के लिए। तो ये मेथड ओनली समझने के लिए है कि नियर बाई पॉइंट पे अगर वैल्यू ग्रेटर है और उसकी वैल्यू उससे स्मॉलर है तो मिनिमा होगा, इस केस में मैक्सिमा होगा। ये मेथड यूज करने वाले नहीं है अपन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपके बोर्ड में।
ये केवल डेफिनेशन है यहाँ पे। तो फिर कौन सा मेथड यूज करेंगे, डिफरेंशिएशन वाला, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन में अपन ने देखा कि ए और बी पे टर्निंग पॉइंट मिल गया, कैसे मिला, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करके। बट ये जरूरी है कि हमेशा कर्व ऐसे ही टर्न लेगा, ये तो जरूरी नहीं है कि कर्व हमेशा ऐसे स्मूथली टर्न लेगा। अगर मैं आपसे बोलूं देखिएगा कि आपका कर्व ऐसे टर्न ले रहा है, ये भी तो टर्न ले रहा है कर्व, तो यहां भी तो टर्निंग पॉइंट मिल रहे हैं, तो ये वाले टर्निंग पॉइंट कैसे मिलेंगे फिर, ये क्या मिल रहा है, बेसिकली नोच मिल रही है ना, शार्प एज मिल रहा है, और शार्प एज पे तो टेंजेंट ड्रॉ ही नहीं कर सकते। याद करो डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएबिलिटी टॉपिक, डिफरेंशिएबिलिटी टॉपिक में डिफाइन करा था अपन ने कि जब भी ऐसे नोच मिलता है उस पर टेंजेंट नहीं बना सकते अपन। सो टेंजेंट नहीं बना सकते तो एफ डैश एक्स और वो वाला केस तो अपन ले ही नहीं सकते यहाँ पे। तो अगर ग्राफ ऐसा हो तो कैसे मिलेंगे टर्निंग पॉइंट, तो अपन जानते हैं कि अगर यहाँ पे एफ डैश एक्स फाइंड नहीं कर सकते, मतलब ये क्या है, पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। और पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी टॉपिक में अपन अच्छी तरह पढ़ चुके, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी पॉइंट भी टर्निंग पॉइंट में इंक्लूड होते हैं। तो याद रखना जब भी टर्निंग पॉइंट फाइंड करनी हो तो फर्स्ट थिंग एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करना है, या फिर जो पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी है वो फाइंड करने हैं, पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। ये दोनों पॉइंट ही अपने टर्निंग पॉइंट होंगे। अगर इससे आगे कर्व अपन को मिल रहा है स्मूथ वाला तो यहां तो एफ डैश एक्स से मिल जाएगा, यहां फिर टर्निंग पॉइंट, ठीक है। तो टर्निंग पॉइंट फाइंड करने के लिए बेसिकली अपन यूज करेंगे या तो एफ डैश एक्स को 0, या फिर बेसिकली अपन को ग्राफ के बारे में आइडिया नहीं होगा बट ये अपन को पता है, एफ डैश एक्स निकाल सकते हैं, पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी निकाल सकते हैं, और इन दोनों को ही अपन बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। दोनों को मर्ज करके बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। ये भी कई बार पूछ सकता है, कर्व दे देगा आपको, इक्वेशन फंक्शन दे देगा और बोलेगा इसके क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करो, तो इनडायरेक्टली क्या बोल रहा है वो, यहां से एक्स फाइंड करो और यहां से एक्स फाइंड करो, दोनों से जो मिल रहा है वो आपके क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे, ठीक है। सो याद रखना क्रिटिकल पॉइंट्स पे ही हमेशा मैक्सिमा मिनिमा मिलता है, ओके। वो डिफाइन है नहीं डिफाइन है, वैल्यू क्या होगी ये फर्दर डिस्कस करेंगे। इतना समझ में आया कि ये जो टर्निंग पॉइंट अपन बोल रहे हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स बोल रहे हैं, वो कहाँ से मिलेंगे, इसको 0 करने पे, इसको 0 करने पे। अब यहाँ पे कई बच्चों को ये डाउट हो रहा होगा कि सर ये बात तो ठीक है बट कोई जरूरी है कि अपना कर्व ऐसे ही टर्न करेगा, सपोज कर्व ऐसे टर्न कर गया तो यहाँ पे तो टेंजेंट बना सकते हैं, तो क्या होगा, 0 करेंगे इनफाइनाइट करेंगे, आ रहा होगा ये डाउट। तो बच्चों मेरे को एक बात बताइए, अगर आपका कर्व कुछ ऐसा है तो अपन मैक्सिमा मिनिमा डिफाइन कर रहे हैं किसी फंक्शन के लिए, तो क्या ये फंक्शन होगा पैरेलल टेस्ट, line which is parallel to x-axis, if we draw such types of line we want only one intersection point, then only the given curve will be function, otherwise not। but यहाँ तो इतने मिल रहे हैं, तो ये पहली बात ये अपना फंक्शन ही नहीं है, तो फंक्शन ही नहीं है तो मैक्सिमा मिनिमा तो फाइंड ही नहीं कर सकते इस केस में। तो कंफ्यूज मत होना कि ऐसे भी ग्राफ टर्न हो सकता है, ऐसे टर्न हुआ तो फंक्शन ही नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक x की वैल्यू के लिए यूनिक y नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये फंक्शन ही नहीं है, मैक्सिमम मिनिमम फाइंड ही नहीं कर सकते। तो अगर ऐसा केस नहीं हुआ तो केस बचा यही, और इसमें तो हमेशा टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल होगी, मींस एफ डैश एक्स 0 होगा, या फिर कर्व ऐसा भी हो सकता है या दोनों का मिक्सर भी हो सकता है। तो ऐसे में नॉन डिफरेंशिएबिलिटी पॉइंट फाइंड कर लेंगे और एफ डैश एक्स फाइंड कर लेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, टर्निंग पॉइंट मिल जाएंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड कर लेंगे। अब नेक्स्ट आता है कि सर क्रिटिकल पॉइंट्स तो मिल गए लेकिन उस पे मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा वो कैसे पता करेंगे, ठीक है। तो उसको पता करने के लिए अपने पास में 2 केस हैं, यहाँ पे बेसिकली 2 मेथड हैं। फर्स्ट मेथड है अपना फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ओके, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बेसिकली है क्या, वही जो अभी पढ़ रहे थे अपन, ठीक है। लेट सपोज अपने पास में ये कर्व है और अपन को मिल गए क्रिटिकल पॉइंट्स x इक्वल टू a
एंड x इक्वल टू बी। कैसे? एफ डैश एक्स को जब 0 किया तो यहाँ से मिल गया x इक्वल टू ए एंड बी। ठीक है सर, क्रिटिकल पॉइंट तो मिल गए। अब कैसे पता लगाएंगे कि मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा? तो इसमें सबसे पहला क्या करना है, एफ डैश एक्स को 0 करो एंड लेट सपोज वी आर गेटिंग x इक्वल टू ए बी सी, ऐसे रूट मिल जाएंगे। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, देखिए अगर सपोज इस पॉइंट पे एफ डैश एक्स तो 0 मिल गया, मीन्स एफ डैश ए तो 0 है। अब इससे जस्ट पहले का ग्राफ देखिए, इस पॉइंट से जस्ट पहले का ग्राफ देखिए, क्या मैं बोल सकता हूँ ये ग्राफ इंक्रीजिंग ग्राफ है और उसके जस्ट बाद में ग्राफ बन गया डिक्रीजिंग। जब भी ग्राफ इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में टर्न लेगा तो हमेशा क्या मैं बोल सकता हूँ मैक्सिमा मिलेगा, और जब ग्राफ डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग में टर्न लेगा तो क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे मिनिमा मिलेगा। इतनी बात समझ में आ रही है? अगर इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में टर्न ले रहा है तो उस टर्न पे मैक्सिमा, डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग में टर्न ले रहा है तो उस पॉइंट पे मिनिमा। ठीक है, अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ग्राफ कैसे फाइंड करते हैं, पढ़ चुके ऑलरेडी, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, एफ डैश एक्स लेस देन 0। तो यहाँ पे क्या मैं किसी टेंजेंट के लिए बोल सकता हूँ कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, यहाँ पे एफ डैश एक्स लेस देन 0 होगा, फिर यहाँ पे इंक्रीजिंग तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यही बोलता है कि सबसे पहले टर्निंग पॉइंट फाइंड करो। अब उस पॉइंट से जस्ट पीछे जो फंक्शन है, जो कर्व है, अगर उस पॉइंट पे अपन लेफ्ट से राइट में मूव करते हैं और एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हो रहा है, मींस इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में चेंज हो रहा है, तो उस पॉइंट में हमेशा लोकल मैक्सिमा मिलेगा। क्या बोल रहा हूं मैं, एफ डैश एक्स का साइन चेंज करेंगे, साइन चेक करेंगे यहाँ पे दोनों पॉइंट पे। ओके, सो अगर एफ डैश एक्स चेंज हो रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव, किसी पर्टिकुलर पॉइंट को जब पास कर रहे हैं और एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है, तो उस पॉइंट पे हमेशा मिलेगा अपन को लोकल मैक्सिमा। मींस ग्राफ इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में चेंज हो रहा है, मींस पॉजिटिव टू नेगेटिव एफ डैश एक्स, तो वहां पे मिलेगा लोकल मैक्सिमा। सिमिलरली अगर एफ डैश एक्स का जो साइन है वो नेगेटिव से पॉजिटिव बन रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव बन रहा है, मींस डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग, तो वहां पे हमेशा मिलेगा लोकल मिनिमा। इतनी बात समझ में आई? तो बेसिकली करना क्या है, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यूज मिल जाएंगी। अब उस पर्टिकुलर ए और बी से पहले और बाद में एफ डैश एक्स देखना है पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और वो वेवी कर्व मेथड से इजीली चेक कर सकते हैं अपन। ठीक है, अब कई बच्चों को डाउट आ रहा होगा, सर पॉजिटिव से नेगेटिव भी चेंज हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव से पॉजिटिव ही रह गया और नेगेटिव से नेगेटिव रह गया तो क्या करेंगे? सही है, बिल्कुल ऐसे केस भी आ सकते हैं। जैसे मैं बोलूं आपको कोई कर्व इंक्रीजिंग था फिर भी इंक्रीजिंग ही है, यहाँ पे कुछ टर्न तो हुआ लेकिन इंक्रीजिंग से इंक्रीजिंग ही है, या फिर डिक्रीजिंग से डिक्रीजिंग है, टर्न तो हुआ बट डिक्रीज था, डिक्रीज ही है। ओके, मींस एफ डैश एक्स यहाँ पे प्लस था, प्लस ही है, यहाँ पे माइनस था, माइनस ही है, चेंज ही नहीं हुआ। तो ऐसा जब भी केस होता है कि जब एफ डैश एक्स का साइन चेंज नहीं होता है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ओके, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जहां पे साइन एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव टू पॉजिटिव रहे या नेगेटिव टू नेगेटिव रहे, ऐसे पॉइंट्स वो होते हैं जिनको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, तो एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा मैक्सिमा लोकल, नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज होना लोकल मिनिमा। ये होता है अपना फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, और अगर चेंज नहीं हो रहा तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब सेकंड अपना होता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, उसकी हेल्प से कैसे फाइंड कर सकते हैं मैक्सिमा मिनिमा, देखिएगा। ओके, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या है? जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव यूज करने वाले हैं अपन। ओके, सेकंड डेरिवेटिव यूज करने वाले हैं, तो सेकंड डेरिवेटिव यूज करने के लिए पहली कंडीशन जो गिवन फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, उसका सेकंड डेरिवेटिव
एग्जिस्ट करना चाहिए, मीन्स वो डबल डिफरेंशिएबल होना चाहिए। यहाँ पे कंडीशन है फंक्शन शुड बी डिफरेंशिएबल 2 टाइम। ओके, तो फंक्शन अगर ट्वाइस डिफरेंशिएबल है तो ही अप्लाई करेंगे। इसमें करते क्या है, पहली स्टेप वही है, एफ डैश एक्स फाइंड करो, उसको इक्वल टू 0 करो, वहाँ से क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करो, ए बी सी जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स मिल रहे हैं, ओके, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करके या फिर नॉन डिफरेंशिएबली पॉइंट से। सेकेंड, यहाँ पे फिर हम एफ डबल डैश एक्स फाइंड करते हैं। ओके, एफ डबल डैश एक्स फाइंड करेंगे और उस एफ डबल डैश एक्स में जो भी क्रिटिकल पॉइंट मिला वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। जैसे मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ ए, ये बी सी डी जितने भी मिले सबके लिए चेक करना है। एफ डबल डैश ए फाइंड करना है, अगर ये ग्रेटर देन 0 मिला, अगर एफ डबल डैश ए ग्रेटर देन 0 मिला तो पॉइंट एक्स इक्वल टू ए विल बी द पॉइंट ऑफ, ग्रेटर है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा, मिनिमा भी कैसा, लोकल मिनिमा। ओके, लोकल मिनिमा। इतना समझ में आया। यहां से मिलेगा, फिर एफ डबल डैश एक्स फाइंड करेंगे, ए सब्स्टिट्यूट करेंगे, अगर पॉजिटिव मिल रहा है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा, अगर नेगेटिव मिल रहा है तो एक्स इक्वल टू ए विल बी पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक है, एफ डबल डैश एक्स में ए सब्स्टिट्यूट करेंगे, सिमिलरली बी सब्स्टिट्यूट करेंगे, ग्रेटर देन 0 मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है तो मिनिमा, लेस देन मिल रहा है तो मैक्सिमा। अब आप बोलोगे सर 0 मिल गया तो, ये केस भी तो है यहाँ पे कि एफ डबल डैश है ए, 0 भी मिल सकता है। 0 मिल गया तो फर्दर यहाँ पे ये यूज नहीं करेंगे, अपन जाएंगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे। आपके बोर्ड में तो इतना ही है कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, लेकिन जेई में आप फिर फर्दर हायर डेरिवेटिव टेस्ट भी जा सकते हैं, थर्ड डेरिवेटिव टेस्ट, फोर्थ डेरिवेटिव टेस्ट, फिफ्थ डेरिवेटिव टेस्ट। ओके, लेकिन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर यहाँ पे 0 मिलता है तो ये मेथड अपन यूज में नहीं ले सकते, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ही यूज करना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आई। तो बेसिकली करना क्या है, एफ डैश एक्स को 0 करो, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करो, एफ डबल डैश एक्स फाइंड करो, क्रिटिकल पॉइंट सब्स्टिट्यूट करो, देखो वो एफ डबल डैश ए की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव, पॉजिटिव आ रही है तो लोकल मिनिमा, नेगेटिव आ रही है तो लोकल मैक्सिमा। क्लियर। ये तो पॉइंट मिल रहे हैं कि बेसिकली कौन से पॉइंट पे लोकल मिनिमा है, लोकल मैक्सिमा है। वो लोकल मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, अगर पॉइंट मिल गए तो वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ये पर्टिकुलर पॉइंट गिवन फंक्शन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, वहां से वैल्यू मिल जाएगी। इसमें कोई दिक्कत है, गिवन सब्स्टिट्यूट कर देंगे एफ एक्स में, वहां से वैल्यू मिल जाएगी। सो वो डिफिकल्ट नहीं है, डिफिकल्ट इतना ही है कि कौन से पॉइंट पे मिनिमा मैक्सिमा मिलेगी। इतनी बात समझ में आई। तो ठीक है, अब एक यहाँ पे आपके बोर्ड में क्वेश्चन आता है इंटरवल में फाइंड करना। ओके, कि किसी पर्टिकुलर इंटरवल में लोकल मैक्सिमा मिनिमा फाइंड कैसे करते हैं। ठीक है, तो बताइएगा। जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पे ये अपना कर्व है, ठीक है, ये यहाँ तक ही है कर्व, ये है A और ये वैल्यू है B। लोकल मिनिमा मैक्सिमा या ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा किसी इंटरवल में कैसे फाइंड करते हैं, फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स, ओके, और इंटरवल गिवन है a टू b। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, बेसिकली सबसे पहले वही टर्निंग पॉइंट्स फाइंड करेंगे, वो कैसे, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करके। तो लेट सपोज ये पॉइंट C मिला और ये पॉइंट D मिला, C और D फाइंड कर लेंगे एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करके। अब बताइए क्या जो मैक्सिमम, ग्लोबल मैक्सिमम और मिनिमम मिलेगी, क्या वो इन्हीं पॉइंट पे मिलेगी। अगर इन्हीं पॉइंट पे मिले तो देखिए अपन ने बोल दिया कि ये मिनिमम वैल्यू है, अगर इनको कंसीडर नहीं कर रहे तो क्रिटिकल पॉइंट तो यही मिले, इनडायरेक्टली इन्हीं पे चेक करेंगे अपन। तो अगर इन्हीं पे चेक करा तो यहाँ तो मिली ये वैल्यू, ओके, यहाँ पे मिली ये वैल्यू, बट देखिए ये है वो फाइनल वैल्यू, ए को इंक्लूड कर रहे हैं ना, तो ये होनी चाहिए अपनी मिनिमा, ग्लोबल मिनिमा, जबकि अपन इसके यूज से बता रहे हैं ये, तो ये तो गलत हो गया। इसी तरह ये मैक्सिमा बता रहे हैं, बट तो मैक्सिमम वैल्यू तो ये होगी ना, इससे भी बड़ी वैल्यू। सो बेसिकली यहाँ पे रिजल्ट मिल क्या रहा है, जब भी किसी इंटरवल में पूछता है मैक्सिमा मिनिमा, ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा, तो ये पॉइंट तो लेने ही लेने हैं। मे भी कोई ऐसा केस हो सकता है उसके लिए मैक्सिमा मिनिमा
इन पे ना एग्जिस्ट करके जो एंड पॉइंट है उस इंटरवल के उस पे भी एग्जिस्ट कर सकती है। ओके, हो सकता है ना। तो जब भी इंटरवल की बात करें तो एफ डैश एक्स को 0 रख के यहां से जो भी वैल्यू मिल रही है अल्फा बीटा गामा ये तो इंक्लूड करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा क्रिटिकल पॉइंट में जो एंड पॉइंट्स हैं, लेट्स सपोज ए एंड बी, तो वो एंड पॉइंट भी लेंगे क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा मे अकर्स एट एंड पॉइंट ऑल्सो। ओके, अब इन सभी पे चेक करेंगे ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा। सो इन सभी पे चेक करने के लिए एफ डबल डैश एक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे डायरेक्टली बता सकते हैं कैसे, अगर सारे क्रिटिकल पॉइंट मिल गए तो इनकी वैल्यू फाइंड कर लीजिए, एफ ऑफ एल्फा, एफ ऑफ बीटा, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी। ओके, ये सब वैल्यू फाइंड कर लीजिए सीधे गिव फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करके। इनमें से जो भी सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसको बोल देंगे ग्लोबल मैक्सिमा, जो भी सबसे छोटी वैल्यू होगी उसको बोल देंगे ग्लोबल मिनिमा। सो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट और फर्स्ट में भी पॉजिटिव नेगेटिव चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर इंटरवल में जब भी पूछता है क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करो, एंड पॉइंट लो और सीधी ये वैल्यूज फाइंड करके बता दो कि इनमें से ये मैक्सिमा है और ये किस वैल्यू पे मिली है, ये मिनिमा है ग्लोबल और किस वैल्यू पे मिली है। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट दी मैक्सिमा मिनिमा, कैसे फाइंड करते हैं। मेजरली सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज में लेंगे अपन, ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी कहीं कहीं यूज में लेंगे। ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। फिर भी कोई डाउट हो तो बताइएगा। नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स कैसे आती हैं। यहाँ पे दो टाइप की प्रॉब्लम आती है, एक तो डायरेक्टली क्वेश्चन बेस्ड और एक वर्ड प्रॉब्लम देगा। ओके, सेंटेंस में कुछ लिखा होगा, कुछ मैक्सिमम हो रहा होगा उसमें एरिया वॉल्यूम रिलेटेड और कुछ मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे अपन।